बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आसमान को छूती थी। सुबह सुबह ठंडी हवा चलती थी और पत्तों की सरसराहट से पूरा जंगल संगीत जैसा लगता था। जंगल के बीचों बीच एक शांत और चमकता हुआ तालाब था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और चांद दोनों दिखाई देते थे। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, खरगोश, तोता, लोमड़ी, भालू और हाथी। सबका अपना अपना परिवार था और सब मिलकर उसी जंगल को अपना घर मानते थे। उन्हीं हाथियों में एक हाथी था जिसका नाम भीम था। भीम सिर्फ ताकतवर ही नहीं था बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती सबसे पहले भीम ही मदद के लिए पहुंचता। कभी कोई छोटा हिरण कीचड़ में फंस जाता तो भीम उसे अपनी सूंड से बाहर निकाल देता। कभी कोई चिड़िया का बच्चा पेड़ से गिर जाता तो वह उसे धीरे से उठाकर उसके घोंसले तक पहुंचा देता। कभी बंदरों का झुंड नदी पार नहीं कर पाता तो भीम नदी में खड़ा हो जाता और सबको अपनी पीठ के सहारे पार करा देता। इसीलिए जंगल के सारे जानवर कहा करते थे, अगर मुसीबत आए तो भीम को बुलाओ, वह जरूर मदद करेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। मौसम बदलते रहे। कई साल गुजर गए। अब भीम पहले जैसा जवान नहीं रहा था। उसके कदम भारी हो गए थे और उसकी चाल धीमी पड़ गई थी। पहले वह तेज दौड़ता था लेकिन अब धीरे धीरे चलता था। जंगल में नए और जवान हाथी आ गए थे। वे तेज थे, ताकतवर थे और सबकी मदद भी करते थे। धीरे धीरे जंगल के जानवर मदद के लिए उन्हीं नए हाथियों को बुलाने लगे। अब किसी को भीम की याद कम ही आती थी। भीम अक्सर तालाब के किनारे खड़ा होकर पानी में अपना प्रतिबिंब देखता और दूर आसमान की ओर देखने लगता। उसके मन में हल्की उदासी होती, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। एक दिन उसने धीरे से आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद अब मेरी जरूरत किसी को नहीं रही, लेकिन अगर किसी को मेरी मदद चाहिए होगी तो मैं जरूर जाऊंगा। उसका दिल अभी भी उतना ही अच्छा था जितना पहले था। एक शाम सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। भीम तालाब के पास खड़ा था और पक्षियों को अपने घोंसलों की ओर उड़ते देख रहा था। तभी अचानक दूर आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। सारे जानवर डरकर अपने अपने घरों में छिप गए। कोई पेड़ के खोखले में छिप गया, कोई बिल में चला गया तो कोई झाड़ियों के अंदर बैठ गया। लेकिन उसी समय एक छोटा सा सफेद खरगोश चिंकी जंगल के रास्ते में भटक गया था। वह अपनी माँ के साथ खाना ढूंढने निकला था, लेकिन बारिश और अंधेरे में रास्ता भूल गया। चिंकी बहुत डर गया था। वह रोते हुए इधर उधर भाग रहा था और बार बार कह रहा था, माँ, माँ, मैं कहाँ जाऊँ? कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन तेज बारिश और हवा की आवाज में उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। धप्पा, धप्पा, धप्पा। चिंकी डर से कांपने लगा। लेकिन जब बिजली चमकी तो उसने देखा कि वह कोई डरावना जानवर नहीं बल्कि बूढ़ा हाथी भीम था। भीम ने चिंकी को देखा और तुरंत उसके पास आ गया। उसने प्यार से पूछा, छोटे दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चिंकी रोते हुए बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे घर जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भीम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा,
डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। भीम ने अपनी बड़ी और मजबूत सूंड से चिंकी को धीरे से उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। बारिश बहुत तेज थी, रास्ते पर कीचड़ था और कई जगह पेड़ों की टहनियां गिर चुकी थी। लेकिन भीम धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ता रहा। कभी वह गिरती शाखाओं से चिंकी को बचाता, कभी गहरे पानी से निकलकर रास्ता ढूंढता। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार वह चिंकी के घर तक पहुंच गया। चिंकी की माँ अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो चुकी थी। जब उसने भीम की पीठ पर अपने बच्चे को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह तुरंत दौड़कर आई और बोली, भीम, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भीम ने बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से कहा, दोस्तों की मदद करना कोई एहसान नहीं होता। इतना कहकर वह चुपचाप वापस तालाब की ओर चल पड़ा। अगली सुबह चिंकी ने पूरे जंगल में यह बात बता दी कि कैसे भीम ने तूफान में उसकी जान बचाई। सारे जानवर यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उस दोस्त को भुला दिया था जिसने हमेशा उनकी मदद की थी। सबको अपनी गलती का पछतावा होने लगा। तभी जंगल के सबसे बूढ़े कछुए ने कहा, हम सबने बहुत बड़ी गलती की है। हमें आज ही भीम को धन्यवाद कहना चाहिए। शाम होते ही सारे जानवर तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, भालू, तोता और कई पक्षी सब वहां आ गए। भीम उस समय तालाब के पास अकेला खड़ा आसमान को देख रहा था। जब उसने इतने सारे जानवरों को एक साथ आते देखा तो वह हैरान रह गया। तभी छोटा खरगोश चिंकी आगे आया और बोला, भीम, तुम हमारे जंगल के सबसे अच्छे दोस्त हो। हमने तुम्हें भूलकर बहुत बड़ी गलती की। फिर सभी जानवरों ने मिलकर तालाब के किनारे एक छोटा सा दीपक जलाया। दीपक की हल्की रोशनी पूरे तालाब में चमकने लगी। सभी जानवरों ने एक साथ कहा, यह दीपक उस दोस्त के लिए है जिसने हमेशा हमारे जीवन में रोशनी की है। भीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि जंगल के जानवर उसे इतना प्यार करते हैं। उस दिन के बाद जंगल में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर शाम तालाब के किनारे एक दीपक जलाया जाता था। उस दीपक का नाम रखा गया दोस्ती का दीपक। जब भी कोई नया जानवर जंगल में आता तो बाकी जानवर उसे उस दीपक की कहानी सुनाते। वे बताते कि यह दीपक एक ऐसे दोस्त की याद में जलता है जिसने हमेशा दूसरों की मदद की, चाहे समय कैसा भी हो। अब भीम कभी अकेला महसूस नहीं करता था। जब भी शाम होती, वह तालाब के पास बैठकर उस दीपक की रोशनी को देखता और मुस्कुराता। जंगल के छोटे छोटे जानवर अक्सर उसके पास आकर उसकी कहानियां सुनते। भीम उन्हें सिखाता कि असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि दिल की होती है। और उस दिन के बाद पूरे जंगल में यह बात हमेशा याद रखी गई। जो दिल से दूसरों की मदद करता है वह कभी अकेला नहीं रहता।